गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी क्यूब्स एंड क्यूब रूट की। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे कि कैसे हम किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था, इसी तरह से आज हम सीखेंगे किसी गिवन नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नाउ व्हाट इज क्यूब रूट? Finding the cube root is the inverse operation of finding cube. ये किसी नंबर का क्यूब निकालने का रिवर्स ऑपरेशन है। जैसे अगर हम 2 क्यूब इक्वल टू 8 लिखते हैं, ये तो हमने यहाँ क्यूब निकाला, इसका रिवर्स ऑपरेशन क्या होगा? हम इसे क्या कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। तो क्यूब रूट किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जिस नंबर का क्यूब करने पर आपको गिवन नंबर मिलता है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 वो नंबर होगा जिसका क्यूब करने पर हमें 8 मिला। तो 2 का क्यूब करने पर 8 मिला, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। तो इस क्यूब रूट के लिए हम साइन कौन सा यूज करते हैं? स्क्वायर रूट साइन के अंदर ये 3 लिख देते हैं, देन इट शोज क्यूब रूट साइन। सो this statement we will write it in mathematical form as cube root of 8 equal to 2। इसी तरह से 4 का क्यूब क्या होता है? 64। तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल 4। नाउ we will study how to find the cube root of a number through prime factorization method। so क्या करेंगे इस मेथड में? जैसे हमने स्क्वायर रूट में किया था, सबसे पहले उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सो फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। फिर उसमें जो इक्वल फैक्टर्स हैं उनके ट्रिपलेट्स बनाएंगे, मतलब 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। मेक द ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, और हर ट्रिपलेट में से एक एक नंबर नोट करके उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। राइट वन नंबर फ्रॉम ईच ट्रिपलेट and find their product. This product is the cube root of given number। चलिए अब इसको सीखते हैं कैसे करते हैं। यहां पर हमें इन नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास है 64। 64 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, अगेन 2 8 16 एंड लाइकवाइज। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हमने क्या करा, ये ट्रिपलेट इसका एक बनाया, यहाँ इसमें से एक नंबर 2 लिखा, नेक्स्ट ट्रिपलेट में से एक नंबर 2 नोट करा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यू विल गेट द क्यूब रूट। ये ध्यान रखना है कि जब आप हर ट्रिपलेट में से एक एक नंबर लिखेंगे तो यहाँ आपके पास क्यूब रूट का साइन लिखा होना चाहिए। कुछ बच्चे इसे इक्वल टू में सिंपली 64 इक्वल टू में कंटिन्यू करते रहते हैं और क्यूब रूट नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट इज 512। तो 512 के भी इसी तरह से हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 2 4, एक कैरी चला गया 11 बन गया, 2 5 10, फिर 1 कैरी चला गया 12 हो गया, देन 2 6 12। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी, 2 8 16। लाइकवाइज वी कंप्लीट दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ फर्स्ट 3 का एक ग्रुप बना और उस ग्रुप में से एक 2 हमने नोट करा। देन नेक्स्ट 3 फैक्टर्स का एक ग्रुप बन गया और उसमें से एक नंबर हमने नोट किया। देन नेक्स्ट 3 फैक्टर का एक ट्रिपलेट बन गया और उसमें से हमने एक 2 नोट करा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 8। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। Next is 10648. Again, do its factorization. 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8. Likewise, you have to complete this factorization. यहाँ पर आपके लिए फैक्टराइजेशन करने के लिए जो आपने 6th क्लास में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे, 2 की डिविजिबिलिटी 3 का, 4 का, 6 का, 5 का, 8 का, वो आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो एक बार सब बच्चे उन डिविजिबिलिटी टेस्ट को रिवाइज करेंगे। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो
तो ये फर्स्ट 3 नंबर्स का एक ट्रिपलेट बन गया और उस ट्रिपलेट में से एक 2 हमने नोट किया। इसी तरह से नेक्स्ट 3 नंबर्स का एक ट्रिपलेट हो गया, उसमें से एक नंबर नोट किया एंड देन मल्टीप्लाई द 2, दैट इज 22 इज द क्यूब रूट ऑफ 10648। सिमिलरली द नेक्स्ट वन 27,000, प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसके भी एंड देन एक ट्रिपलेट बनाते हुए हर ट्रिपलेट में से एक एक नंबर नोट किया। यहाँ पे इन तीनों में से एक नंबर 2 आ गया, नेक्स्ट 3 के में से एक नंबर 2, नेक्स्ट 3 में से एक नंबर 2, 5, देन मल्टीप्लाई द ऑल द 3 numbers, you get 30, it means cube root of this number is 30। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, जो परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो आपकी इवन नहीं होगी और वो 3 का मल्टीपल होगी, या तो 3 जीरो होंगी या 6 जीरो होंगी या 9 जीरोस होंगी, 3 का मल्टीपल होंगे हमेशा। नेक्स्ट इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ये फॉल्स है। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 3 का क्यूब 27, तो ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही आ रहा है, 5 का क्यूब 125, ये भी ऑड है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, ये बिल्कुल ट्रू है। अभी मैंने आपको बताया कि 2 zeros नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 then its cube ends with 25। चलो इसको हम चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 5 का क्यूब 125। अब दूसरा नंबर लेते हैं जिसके एंड में 5 आ रहा हो, जैसे 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का क्यूब क्या होता है 3375, लेकिन इसके क्यूब में लास्ट में 25 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये कह रहा है कि किसी नंबर के अगर एंड में 5 है तो क्या उसके क्यूब में भी के एंड में 25 आएगा, नहीं आएगा, वो हमने यहां से चेक कर लिया। नेक्स्ट इज, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, ये भी फॉल्स है क्योंकि 12 का क्यूब क्या होता है 1728 और जो कि 8 में एंड हो रहा है। नेक्स्ट इज, the cube of a 2-digit number may be a 3-digit number, ये भी फॉल्स है। जैसे 10 का क्यूब, 10 2-digit नंबर सबसे छोटा 2-digit नंबर है, इसका क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास 1000 आ रहा है और ये सबसे स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब हो गया, मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर का क्यूब हो गया और इसमें 4 डिजिट्स आ रहे हैं। इसी तरह से 11 का क्यूब करेंगे 1331, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, सो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट इज, क्यूब ऑफ 2-digit नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स, ये भी फॉल्स है क्योंकि सबसे बड़ा 2-digit नंबर क्या है 99 और 99 का क्यूब हमने निकाल के देखा ये आ रहा है, कितने डिजिट्स हैं इसमें 6, तो ये सबसे बड़ा नंबर था, तो इससे बड़ा नंबर तो आएगा ही नहीं, तो जिसमें इसका मतलब जो 2-digit का सबसे बड़ा 2 digit के नंबर है उसके क्यूब में 7 डिजिट्स नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट, क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, सो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ये कह रहा है मे बी अ सिंगल डिजिट, इसने कंपल्सरीली नहीं कहा, तो यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, जो सिंगल डिजिट नंबर है उसका क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है, नॉट कंपल्सरी, हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ यू कंप्लीट द एक्सरसाइज, थैंक यू।